बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8C फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारा जो चैप्टर है वो पेश है अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन एंड एक्सपेंशन। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए हम इस एक्सरसाइज 8C में फैक्टराइजेशन यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक जितनी भी हमारे क्वेश्चन है इनमें हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। सो सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फार्मूलेज हैं जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जब हम उन फार्मूलोज को समझ लेंगे तो हमारे लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। सो यहाँ पर देखें, ये है हमारे फार्मूले जो कि हमारी इस एक्सरसाइज यानी हमारी जो कंप्लीट एक्सरसाइज 8C है उसमें यही फार्मूले यूज़ किए गए हैं। यानी फर्स्ट फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास a² माइनस b² यानी अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर गिवन होगी एक्सप्रेशन, इट्स मीन या टर्म्स गिवन एक्सप्रेशन गिवन होगी तो इट्स मीन कि हम लोगों ने उसको राइट करना होगा a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर हम पहले प्लस वाली ब्रैकेट लिख दें या बाद में माइनस वाली ब्रैकेट लिख दें इससे हमारे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पर। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास जो ये फार्मूले जो तीनों आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, हम ये फार्मूले क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लास 7 के 8 चैप्टर में हम ये फार्मूले पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इन फार्मूलों को समझना हमारे लिए अब आसान हो चुका है। जो सेकंड हमारा फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल टू है a² प्लस 2ab प्लस b² के इक्वल है। ठीक हो गई ये बात। नेक्स्ट थर्ड फार्मूला हमारे पास है a माइनस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल टू है a² माइनस 2ab प्लस b² के इक्वल। सो चले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज में हम इन तीन फार्मूलों को बार बार यूज़ करेंगे। ठीक हो गई ये बात। सो चले आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 9x² माइनस 25y²। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो 9x² हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास इक्वल टू है 3x होल स्क्वायर के, ये हमारे पास इक्वल टू है माइनस 25y² हमारे पास इक्वल टू है 5y होल स्क्वायर की इक्वल हो गया। ठीक हो गई यह बात। अब जैसे कि ये हमारे पास हमारा जो फार्मूला फर्स्ट फार्मूला था उसके अकॉर्डिंग हम इसको अब सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम इसको कंसिडर कर लेंगे a² एंड इसको कंसिडर कर लेंगे b², तो उसके अकॉर्डिंग हम इस फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास है a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी। ठीक हो गए। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अब हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि हम कहेंगे कि ये हमारे पास हो चुका है 3x प्लस 5y एंड 3x माइनस 5y, ये आ चुका है हमारा आंसर। एक बार फिर आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था 9x² माइनस 25y²। सो 9x² हमारे पास इक्वल टू है 3x होल स्क्वायर के एंड 25y² हमारे पास इक्वल टू है 5y² के। हम इसको इसलिए इस तरीके से होल स्क्वायर की फॉर्म में राइट करेंगे ताकि हमारा जो फार्मूला नंबर 1 था उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकें। सो हमारे पास ये अब हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे अप्लाइंग फार्मूला। हमने जो फार्मूला अप्लाई करना है हमने वो भी यहाँ पर मेंशन किया ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ सके। सो ये देखें हमने जो फार्मूला अप्लाई किया था वो था a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। सो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये वाली टर्म अब हम इस तरीके से इसको राइट करेंगे 3x प्लस 5y 3x माइनस 5y, तो ये हो चुका है हमारा आंसर। यानी ये हमारा a है और इसको हमने b समझा है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 1 माइनस 9c², यानी हमारे पास क्या है 1 को हम कहेंगे यानी 1 का अगर हम स्क्वायर भी लेना तब भी हमारे पास 1 ही आता है, माइनस
9c² हमारे पास इक्वल टू है 3c² की इक्वल। अब आप लोग कहेंगे कि हम यहाँ पर स्क्वायर इनके क्यों ले रहे हैं? हम इनके स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारा जो फार्मूला है हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इन वैल्यू को सेट कर लें। जब ये हमारे फार्मूले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होंगी तो हम आसानी से फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने राइट कर दिया, बार बार रिपीट नहीं हो सकता, तो इसलिए हम डायरेक्ट अब इसको सॉल्व करिए। हमारा जो फार्मूला है वो अप्लाई होगा, तो अप्लाई होने के बाद ये हमारे पास हो जाएगा 1 + 3c एंड 1 - 3c। ये आ चुका है हमारे पास आंसर इसका। नेक्स्ट हमारे पास है m² n² - p²। सो हम राइट कर देंगे mn² -p² जो कि हमारे फार्मूले के अकॉर्डिंग बन चुका है। जब ये हमारे फार्मूले की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो चुका है तो अब हम यहाँ पर राइट करेंगे mn + p एंड mn - p, और ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। हमारी बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने फार्मूले को कंसंट्रेट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, तब जाकर हम इस एक्सरसाइज 8C को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 1 - p + q², यानी ये हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, यानी ये हमारा a है, ये हमारा क्या है b है। हम इसको एज अ a एंड एज अ b इसको समझेंगे, ठीक है। यानी हम यहाँ पर राइट कर देंगे कि ये 1 का स्क्वायर माइनस p - q²। हमने ये समझना है कि ये हमारे पास क्या है, हमने ये नहीं कहना कि p - q ये कोई एक फार्मूला है, हमने इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग नहीं समझना, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बार बार कहते हैं कि अगर ये माइनस का साइन है तो ये फार्मूला होल स्क्वायर में है, अंदर माइनस का साइन है, तो इट्स मीन ये इस फार्मूले की तरह ये ओपन होगा। नो, ये इस फार्मूले की तरह ओपन नहीं होगा। हम इसको एज अ फार्मूला नंबर 1 इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें, अब ये यानी ये हमारा a है, हम ये समझेंगे कि ये हमारा a है, ये हमारे पास क्या है b है। तो हम जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + p - q एंड 1 - p - q। अब इनकी ब्रैकेट्स को हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा 1 + p - q एंड ये हो जाएगा 1 - p। माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो माइनस का साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गई है बात, एंड ये हमारा हो चुका है आंसर। यानी इस क्वेश्चन में क्या करना है कि ये हमारे पास p + q, ये a है, यानी हम लोगों ने ये कंसिडर करना है, यही मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो a की इक्वल क्या है 1 है, जो हमारा जो फार्मूला है, एंड b की इक्वल हमारे पास क्या आया हुआ है p - q। ठीक है, तो जो हमारा फार्मूला है कि a² - b² = a + b एंड a - b। तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास b की वैल्यू है। इस फार्मूले में जब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा x - y² - x - y², यानी यहाँ पर प्लस का साइन है ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट में माइनस का साइन है। यानी इस क्वेश्चन को भी हमने सेम अपने फार्मूला नंबर 1 के ज़रिए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी ये हमारे पास x + y a है, x - y b है। ठीक है, होल स्क्वायर में है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्लाई करेंगे अपना फार्मूला नंबर 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा x + y प्लस, यानी ये हमारे पास सेम वही वैल्यू हमने राइट की है। प्लस का साइन पहले लगाएंगे, देन हम नेक्स्ट वैल्यू को राइट करेंगे। अब सेम यही वैल्यू पहले राइट करेंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम माइनस का साइन लगाते हैं, तो हम यहाँ पर माइनस का साइन लगाकर नेक्स्ट ब्रैकेट की वैल्यू को राइट करेंगे। अब हम इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, सो ये हो जाएगा x + y + x - y
ये ब्रैकेट जब ओपन होंगी तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स एंड माइनस ब्रैकेट के अंदर जो माइनस वाई है, बाहर वाली ब्रैकेट के बाहर जो माइनस का साइन है उसकी वजह से वो हो जाएगा प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कटिंग हो रही है, यानी यहाँ पर y प्लस वाई एंड माइनस वाई कट हो जाएगा, यहाँ पर प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कट हो जाएगा। ठीक हो गई ये बात। अब हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे कि हमारे पास यहाँ पर x प्लस एक्स आ चुका है 2x, यहाँ पर y प्लस वाई आ चुका है 2y। तो यहाँ पर देखिए हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़र 4 x एंड y। ये हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 9x² माइनस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है 2x माइनस 3y होल स्क्वायर, यानी ये भी हमारे पास जो हमारा फार्मूला नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा फार्मूला नंबर 1 है हम इसको यूज़ करेंगे, इसी को ही इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास है 9x², तो हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा 3x होल स्क्वायर के इक्वल माइनस 2x माइनस 3y होल स्क्वायर। जब हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फार्मूला नंबर 1 जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 2x माइनस 3y, यानी पहली ब्रैकेट में हम माइनस का साइन लगाएंगे एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हम पहली में प्लस एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हम माइनस का साइन लगाकर राइट करेंगे। अब हम इनकी ब्रैकेट्स को खोल देंगे, सो ये हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 2x माइनस 3y, ये हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3y। अब यहाँ पर देखें 3x प्लस 2x हो जाएगा हमारे पास 5x माइनस 3y, यहाँ से 3x माइनस 2x करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 3y। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है ना वो है a प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यानी हमने इसको भी फार्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यानी ये जो हमारी फर्स्ट ब्रैकेट है वो हमारे पास a की इक्वल है एंड जो हमारी सेकंड ब्रैकेट है वो हमारे पास b की इक्वल। सेम हम उनको a प्लस बी एंड a माइनस बी की फॉर्म में हमने इसको राइट करना है। बाकी स्टेप्स में हम इसको स्क्वायर लेते थे, यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास स्क्वायर गिवन है तो इसलिए हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे। जब फार्मूला हम डायरेक्ट इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, यानी पहले फर्स्ट देन सेकेंड ब्रैकेट को हम राइट करें तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारे पास है a प्लस बी माइनस सी, बीच में क्या है पहली ब्रैकेट में हम प्लस का साइन लगाते हैं एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हम क्या का लगाते हैं माइनस का साइन। यानी पहली ब्रैकेट में हमारा होता है प्लस का साइन एंड सेकेंड ब्रैकेट में हम लगाते हैं माइनस का साइन। सही हो गई है बात। अब हम इन ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस सी, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी। इस माइनस के साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास गिवन है इन सब के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी एंड माइनस सी हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखें अगर हमारे पास कटिंग हो रही है तो हम कटिंग करेंगे प्लस बी माइनस बी। ठीक हो गई ये बात। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है प्लस माइनस सी प्लस सी, इनकी भी कटिंग हो जाएगी। अब आ जाएगा प्लस ए माइनस ए कट जाएगा। अब हमारे पास और कटिंग नहीं हो रही तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह चुके हैं वो क्या है 2a
एंड यहाँ से हमारे पास आ जाएगा b प्लस बी 2b माइनस c एंड माइनस c आ जाएगा माइनस 2c। ठीक हो गई है बात। तो यहाँ पर देखें हमारे पास इस ब्रैकेट में 2 कॉमन है, तो हम इस तरीके से लेंगे कि ये हो गया 2a अलहदा, इसमें 2 कॉमन है तो हम इसको 2 कॉमन ले लेंगे एंड आ जाएगा b माइनस c। ठीक है, अब इसका एक स्टेप मैं यहाँ पर राइट करूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, तो यहाँ पर 2 2 हो जाएगा 4a एंड b माइनस c, ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। यानी यहाँ पर देखिए कटिंग होने के बाद हमारे पास आ चुका था 2a एंड 2b माइनस 2c। सो यहाँ पर इस ब्रैकेट में तो हमारे पास ये सिर्फ 2a ही था, इसमें हम कुछ कॉमन ले ही नहीं सकते थे, लेकिन इस ब्रैकेट में 2 दोनों के साथ है तो हमने इस ब्रैकेट की 2 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह चुका था b माइनस c रह चुका था, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हमने 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना था। 2 2 हो चुका है 4a एंड b माइनस c इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 3a, यानी कॉमन है यहाँ पर 3a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। हम क्या कर लेंगे कि हमारे पास जो ये 3 है हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी ब्रैकेट के साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 3 आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस, अब जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा यानी 2b, या हम चले 2b पहले लिख लेते हैं फिर लिख देते हैं 3a प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है जो कि है हमारा फार्मूला नंबर 3, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूले ये वाला फार्मूला को फार्मूला नंबर 3 हमारा यहाँ पर फिट हो रहा है। देखें ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक फार्मूला, यहाँ तक ये हमारा फार्मूला बन रहा है। यानी अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 2 3a b प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन चुका है, एक फार्मूला बन चुका है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास हो जाएगा 3a माइनस b होल स्क्वायर की इक्वल ये आ चुका है, माइनस c सेम है, यानी ये वाली जो वैल्यूज़ है ये हमारे पास एक फार्मूला बना दी है। तो हम इसको डायरेक्ट एज अ स्क्वायर फॉर्म में राइट कर देंगे क्योंकि हम अपने फार्मूले नंबर 1 के अकॉर्डिंग वैल्यू को सेट कर रहे हैं। ठीक हो गई ये बात। सो अब हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग फार्मूला, फार्मूला हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस b। यानी हमने अपना ये वाला फार्मूला नंबर 1 जो है अब इस पे अप्लाई करना है, यानी ये हम कहेंगे कि ये a है ये b है। ठीक है, हमने कंसिडर करके इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको फिट करना है। सो ये हमारे पास आ जाएगा 3a माइनस b प्लस c 3a माइनस b माइनस c। अब हम इसको ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस b प्लस c, ये हो जाएगा 3a माइनस b माइनस c, ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 9p माइनस q होल स्क्वायर माइनस 25pq माइनस r होल स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए 9 हमारे पास किसका स्क्वायर है, 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर है। सो हम यहाँ पर ले लेंगे 3p माइनस q होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गई ये बात, ताकि हमारा जो फार्मूला नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग हमने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। 25 हमारे पास है 5 का स्क्वायर
यहाँ पर तो वैसे भी इनके स्क्वायर थे तो हमने इनका होल स्क्वायर ले लिया है। बात वही है कि ब्रैकेट अगर दोबारा ओपन भी करते हैं तो वापस हमारे पास इस क्वेश्चन फॉर्म में ये आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक हो गई है बात। अब ये हो चुका है ए, ये हो चुका है बी। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे अपना फार्मूला नंबर 1 जो कि हमारा था, हम उसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 यानी P माइनस क्यू प्लस 5Q माइनस R, 3P माइनस क्यू माइनस 5Q माइनस R। ठीक हो गई है बात। ये देखें, नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अपनी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3P माइनस 3Q प्लस 5Q माइनस 5R। नेक्स्ट ब्रैकेट से हमारे पास आ जाएगा 3P माइनस 3Q माइनस 5Q, माइनस की साइन की वजह से माइनस R हो जाएगा प्लस 5R बन जाएगा। ठीक हो गई है बात। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास Q की कटिंग हो रही है तो हम लिख देंगे 3P माइनस 3Q प्लस 5Q से आ जाएगा प्लस 2Q माइनस 5R। यहाँ से आ जाएगा 3P माइनस 3Q माइनस 5Q से आ जाएगा माइनस 8Q प्लस 5R। ये आ चुका है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है a की पावर 8 है माइनस b की पावर 8 है। हम क्या कर लेंगे, हम इसको यहाँ पर राइट कर देंगे a की पावर 4 होल स्क्वायर माइनस b की पावर 4 होल स्क्वायर। यानी हम लोगों ने ऐसे नंबर्स को एज अ स्क्वायर लेना है कि ताकि दोबारा अगर हम इनके स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आ जाए। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिया है, यानी 4 2 8 आता है, इसलिए हमने यहाँ पर इस तरीके से इनको राइट किया है। ठीक हो गई है बात। अब इस पर फार्मूला नंबर 1 जो कि हमारा था हम वो अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखें हमारा फार्मूला नंबर 1 हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी एंड a माइनस। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 4 प्लस ये आ जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। सो यहाँ पर देखें ये हमारा हो चुका है नेक्स्ट है, यानी पहली ब्रैकेट में हम प्लस, नेक्स्ट ब्रैकेट में हम माइनस राइट करते हैं। ठीक हो गई है बात। अब हम क्या कर लेंगे कि अब हमारे पास ये दोबारा एक फार्मूला बन चुका है। हम इसके अकॉर्डिंग हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। हम इसको जो प्लस वाला साइन है हम उसके साथ छेड़ नहीं करेंगे, जो हमारा माइनस का साइन है हम उसके साथ छेड़ करेंगे। तो ये हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लेंगे माइनस b के स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो दोबारा हमारे पास इनकी पावर क्या आ जाएगी 4। अब इस पर जो हमारी ये ब्रैकेट है इस पर हमारा फार्मूला नंबर 1 दोबारा अप्लाई होगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हमारा जो फार्मूला यहाँ पर देखिए प्लस वाला जो साइन है वो तो ठीक है, लेकिन जो माइनस वाला साइन है वो हमारा क्या है, उसमें एक दूसरा फार्मूला बन चुका है। हम इस फार्मूले को भी अब सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी एंड ये आ जाएगा a माइनस बी। अब हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन अब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे ताकि ये हमारा सही तरीके से जो हमारे बुक के आंसर है उसके अकॉर्डिंग अब ये मैच हो जाए। हम इसको रीअरेंज करके राइट करेंगे तो ये हो जाएगा चलिए रीअरेंज ना लिखें, हम इसको अपने तरीके से राइट कर लेते हैं। तो ये पहले हम लिख देंगे a माइनस बी, फिर लिख देंगे a प्लस बी, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
नेक्स्ट आ जाएगी a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। हम इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर रहे हैं और हमने राइट किया तो हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, यानी जब भी हमारे पास माइनस का साइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक फार्मूला बन रहे हैं, हम उस फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे जब तक उसकी पावर क्या आ जाए, 1 आ जाए। यहाँ पर पहले 4 ली थी पावर, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 आई थी। हमने इनका स्क्वायर लिए तो ये हमारे पास बने, फिर हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ चुका है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक दूसरा फार्मूला यहाँ पर बन चुका है, हमने इसको सॉल्व किया तो उससे हमारे पास आया a प्लस बी एंड a माइनस बी। हम इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनको राइट किया तो ये हो चुका है a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। यानी अगर हम इनको दोबारा फिर सॉल्व करें तो दोबारा हमारे पास जो वैल्यू है वो सेम यही आएगी, a की पावर 8 माइनस b की पावर 8 ही आएगी। ठीक है, सो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, यहाँ पर देखें a स्क्वायर माइनस प्लस 2b माइनस b स्क्वायर। ठीक हो गई है बात। सो अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। फार्मूला नंबर क्या है, फार्मूला नंबर 3 जो है हमारा, जिसको हमने खुद से नंबर 3 दिया है। ठीक है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b। यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, हमने कंसिडर जैसे ये यहाँ पर पहले हम माइनस के साइन को चले कॉमा ले लेते हैं, तब हमारे पास फार्मूला जो है वो एग्जिस्ट आप लोग को समझ आ सकेगा। हम ले लेंगे a स्क्वायर, हमने यहाँ पर माइनस के साइन को कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ चुका है 1 माइनस 2b प्लस b स्क्वायर। ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर देखें, ये हमारे पास इक्वल टू है 1 माइनस b होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, इक्वल इस तरीके से है क्योंकि जब हम इसका ब्रैकेट दोबारा खोलेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2b प्लस b स्क्वायर के इक्वल ये वैल्यू आ रही है, इसलिए हम इसकी जगह पर 1 माइनस b होल स्क्वायर राइट कर देंगे। सो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस b होल स्क्वायर। अब ये हमारा फार्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू हो चुकी है, यानी ये हो गया a, ये हो गई b। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस 1 माइनस b, यानी ब्रैकेट के अंदर का जो साइन है वो सेम रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर माइनस था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस ही राइट किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा a माइनस 1 माइनस b, यानी हम लोग को नहीं सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है हमने इनको चेंज करना होता है, ब्रैकेट के अंदर के जो साइन है वो हमारे सेम रहते हैं। अब हम इनके ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a माइनस 1 माइनस b एंड ये हो जाएगा a माइनस 1 प्लस b, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b। अब इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस b माइनस 1 a प्लस b माइनस 1। ये हमारे पास आ चुका है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है रिसॉल्व इनटू फैक्टर्स, यानी हमने इनको फैक्टर एज अ फैक्टर की फॉर्म में इसको सॉल्व करना है। सो चलिए आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर और इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्लास 7 में जब हम इनको सॉल्व करते थे एज अ फैक्टर्स की फॉर्म में, तो हम क्या करते थे, हमारे पास जो लास्ट नंबर होता था हम उसके फैक्टर्स फाइंड करते थे कि 1 की टेबल में कितने के साथ आ रहा है, फिर हम प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर हम लोग फाइंड करते थे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 7 में किया था। लेकिन क्लास 8 में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनका एक फार्मूला बनाएंगे, हम इनको फार्मूले के अकॉर्डिंग इनको राइट करेंगे। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो नंबर है 4x की पावर 4 प्लस 81, सो ये हमारे पास इक्वल टू है 2x स्क्वायर प्लस 81 हमारे पास 9k स्क्वायर की इक्वल है। ठीक हो गई है बात। अब यहाँ पर देखें हमने यहाँ पर इसको एक फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला हम किस तरीके से बनाएंगे, यानी फार्मूले के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है ना वो कुछ इस तरीके से होती है कि हमारे पास यहाँ पर प्लस का साइन है, इट्स मीन यहाँ पर फार्मूला नंबर 2 पर हम फोकस करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास 4x की पावर 4 ये हमारे पास है a
एंड 81 हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू। यानी जब हमने इनके स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आ चुका है 2x², 9 जो है होल स्क्वायर, यानी हमारे पास जो बीच का जो 2ab है वो हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर देंगे +2, पहली वैल्यू जो है 2x², नेक्स्ट क्या है 9, यानी जो वैल्यू हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये वाली, वही वैल्यू हम यहाँ पर माइनस भी करेंगे ताकि ये वैल्यू दोनों आपस में कटे तो दोबारा हमारे पास यही 2 नंबर आने चाहिए। ठीक हो गई है बात। यानी हम यहाँ पर ये वैल्यू इसलिए ऐड भी कर रहे हैं, इसी स्टेप में ही सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं ताकि हम फार्मूला बना लें। सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम राइट कर लेंगे कि ये हमारे पास जो हमारा फार्मूला नंबर 3 है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी रिक्वायरमेंट आ चुकी है। यानी उस फार्मूले में हमें क्या चाहिए, a² + 2ab + b² चाहिए, जो कि हमारे पास ये a² है, ये b² है, ये 2a एंड b हो चुका है। ठीक हो गई है। अब हम लिख देंगे 2x² + 9 होल स्क्वायर, यानी ये जो वैल्यू है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये हमारे पास 2x² + 9 होल स्क्वायर की इक्वल आ चुकी है। माइनस अभी 2 2s are 4, 4 9s are आ जाएगा 36x²। ठीक है, यानी इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर देखें 2x² + 9 होल स्क्वायर माइनस 36x² हमारे पास इक्वल टू है 6x होल स्क्वायर की इक्वल है। अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे अपना फार्मूला नंबर 1। जो कि हमारे पास है ठीक है। हम इस फार्मूले को अब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² + 9, पहली ब्रैकेट में जैसा कि हम माइनस का साइन लगाते हैं तो हम यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं, प्लस का साइन एंड 6x लिख देंगे। एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हम यहाँ पर लेंगे माइनस का साइन लगाते हैं तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस का साइन एंड देन 6x को राइट कर देंगे। अब अपनी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x² + 9 + 6x। इस ब्रैकेट में भी सेम यही सीन होगा, हम इसको ओपन करेंगे। अब हम इसको रीअरेंज कर देंगे। रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके, हम रीअरेंज इसलिए करेंगे ताकि इनकी पावर के अकॉर्डिंग हम इनको राइट कर सकें। ठीक है, बाकी कोई मकसद नहीं है इसको रीअरेंज करने का, लेकिन ये कि यहाँ पर इसकी पावर स्क्वायर में तो इस मीन अगली पावर 1 आनी चाहिए, तो इसलिए हम इसको रीअरेंज करेंगे। 2x² + 6x + 9, नेक्स्ट आ जाएगा 2x² - 6x + 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। यानी यहाँ पर हमने इसको हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमारे पास है 9x⁴ - 3x² + 1। जैसे कि फैक्टराइजेशन में हम पहले फार्मूला नंबर 1 या फार्मूला नंबर 2 के अकॉर्डिंग हम इसको राइट करते हैं, देन उसके बाद हम फार्मूला नंबर 1 इस पर अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर देखिए हम फार्मूला नंबर 1 या 2 के अकॉर्डिंग इसको फिक्स करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो इसकी इक्वल तब आएंगी जब हमारे पास ये सारी चीज़ें गिवन होंगी। यानी a² एंड b² तो हमारे पास गिवन है, उसकी वैल्यूज़ तो गिवन है, नहीं गिवन तो हमारे पास +2ab या -2ab की वैल्यूज़ हमारे पास नहीं गिवन, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर देंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे। देन उसके बाद जब रीअरेंज कर देते हैं तो उसके बाद हम अपना फार्मूला नंबर 1 उसमें अप्लाई कर देते हैं। सो चले यहाँ पर देखें, हम इसको पहले रीअरेंज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x⁴ + 1 - 3x²।
अब ये हमारे पास है ना, सॉरी, ये आ जाएगा हमारे पास 3x² होल स्क्वायर की इक्वल आ जाएगा, क्योंकि 9x की पावर 4 हमारे पास इक्वल टू है 3x² होल स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास है 1 के स्क्वायर की इक्वल है। यानी हमने इसको अपने फार्मूले में फ़िक्स करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम क्या चीज़ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जहाँ पर पहले हम इसको इसी तरीके से राइट कर देते हैं। हम इसमें ऐड कर देंगे +2, पहली वैल्यू हमारे पास है 3x², नेक्स्ट हमारे पास है 1। यही वैल्यू जो हम ऐड कर रहे हैं, यही वैल्यू हम माइनस भी करेंगे। लास्ट में जो हमारे पास -3x² था, हम उसको लास्ट में राइट कर देंगे। ठीक हो गई ये बात। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा एक फार्मूला बन चुका है, जो कि हमारा फार्मूला नंबर था 2, जिसमें था a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो हम इसकी जगह पर हम यहाँ पर राइट कर देंगे 3x² + 1 होल स्क्वायर राइट कर देंगे। ये हमारे पास है -3 2 6 x² + 3x²। सॉरी, ये था माइनस, तो ये माइनस का साइन ही हम यहाँ पर लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें, एक बार फिर बता देती हूँ कि ये हम लोगों ने जो वैल्यू हम ऐड करते हैं, वही वैल्यू हम उसी स्टेप में माइनस भी करते हैं। अगर हम कटिंग करें तो दोबारा हमारे पास यही फॉर्म आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि हम वही जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वही वैल्यू उसी के साथ हम माइनस भी कर रहे हैं। हम इसलिए यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास फार्मूला बन चुका है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा एक फार्मूला बन चुका है। अब हम उसकी जगह पर हम डायरेक्ट, इसकी जगह बेहतर है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें 3x होल स्क्वायर + 1 स्क्वायर -6x² -6x²। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास हो जाएगा, ये हम सेम इसी तरीके से लिखेंगे 3x² + 1 होल स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा माइनस, एंड वैल्यू हो जाएगी ऐड, तो आ जाएगा 9x², जो कि हमारे पास इक्वल टू है 3x² + 1 होल स्क्वायर 3x होल स्क्वायर के, यानी 9x² हमारे पास 3x होल स्क्वायर के इक्वल है। अब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला नंबर 1 था, जो कि था a² + b² = a + b a - b, हम इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम जब फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² + 1, पहली ब्रैकेट में जैसे कि हम प्लस का साइन लगाते हैं, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हम माइनस का साइन लगाएंगे। हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² + 1 + 3x 3x² + 1 - 3x। हम अब इसको रीअरेंज कर देंगे। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर इसका एक स्टेप यहीं पर ही कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व। अभी क्वेश्चन नंबर 14 हम नहीं सॉल्व करें, हम क्वेश्चन नंबर 13 का जो रीअरेंज का जो स्टेप है, रीअरेंज द टर्म्स, हम उसको कर लेंगे यहाँ पर। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x² + 3x + 1 3x² - 3x + 1। ये हमारे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है x⁴ + x² + 1। हम इसको भी सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह करेंगे। पहले हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा x⁴ + 1 + x², यानी अब हम इनका स्क्वायर ले लेंगे तो x⁴ का को 2
इस तरीके से लिख देंगे, 1 का स्क्वायर लिख देंगे एंड प्लस एक्स स्क्वायर को साइड पर करके लिख देंगे। यहाँ पर हम फार्मूला नंबर 2 बना रहे हैं, यानी हमें इस फार्मूले को यहाँ पर बनाना है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर 2ab यानी हमारे पास जो वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अब राइट करेंगे। यानी हमारे पास एक स्टेप में यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कर रही हूँ क्योंकि बाकी स्टेप्स में हमने यहीं पर ही किया था, अब यहाँ पर हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम इसमें ऐड कर देंगे 2x² एंड 1, वही वैल्यू हम इसमें से माइनस भी कर देंगे। ठीक हो गई है बात। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा फार्मूला बन चुका है, यानी यहाँ से लेकर ये एक फार्मूला बन चुका है। तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर इसकी जगह पर राइट कर देंगे x² + 1 होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2x² + x²। इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा -2x² + x² से हमारे पास आ जाएगा -x²। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला नंबर 1 अप्लाई होगा, ठीक है। ये जो हमारा फार्मूला नंबर है ना वो अप्लाई होगा, तो उस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम अब राइट करेंगे x² + 1 प्लस x। नेक्स्ट में हम राइट करेंगे x² + 1 - x। यानी यहाँ पर ये x² था तो हमें मालूम है, तो हमने डायरेक्ट इस पर अप्लाई कर दिए। अब हमारे पास आ जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन होगी तो ये आ जाएगा x² + 1 + x। यहाँ से आ जाएगा x² + 1 - x। अब हम इनको रीअरेंज कर देंगे टर्म्स को, तो ये आ जाएगा x² + x + 1, ताकि इनकी पावर के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है हमने, ठीक है। सो ये आ जाएगा x² - x + 1। ये आ चुके हैं हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है x की पावर 4 + 3x² y² + 4y की पावर 4। यानी हम इनको रीअरेंज कर देंगे, रीअरेंज इनकी पावर के अकॉर्डिंग करेंगे। ये हो जाएगा x की पावर 4 + 4y की पावर 4 + 3x² एंड y²। अब हम क्या कर देंगे, इनका स्क्वायर ले लेंगे, यानी इन 4x की पावर 4 + 4y की पावर 4 है, हम इनका स्क्वायर लेंगे। हम इसको राइट करेंगे x² का अगर स्क्वायर लें प्लस 2y² का अगर हम स्क्वायर ले लेंगे तो दोबारा हमारे पास यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको फार्मूला नंबर 2 बनाना है, जिसको जो कि हमारे पास इक्वल टू होता है a² + 2ab + b²। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे वैल्यूज़ को। हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2। फर्स्ट वैल्यू क्या है, x²। सेकेंड वैल्यू क्या है हमारे पास, 2y²। सेम यही वैल्यू हम क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे। जैसा कि हमारे पास क्या आ चुकी है, x² होल स्क्वायर प्लस 2y² होल स्क्वायर प्लस 2। यानी हम लोगों ने यहाँ पर 2x² 2y² प्लस, यानी जो वैल्यू हमने यहाँ पर ऐड की है वही वैल्यू हमने यहाँ पर माइनस की है, एंड लास्ट में हम लोगों ने 3x² एंड y² को राइट किया। ठीक हो गई है बात। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूले की इक्वल है, तो हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे x²
प्लस 2y² का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा -2x², सॉरी 2 हो जाएगा 4, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे 4x² y² प्लस 3x² एंड y² जो कि हमारे पास लास्ट में था। ठीक होगी ये बात। अब हम कर लेंगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ पर राइट कर देंगे -x² एंड y²। जैसे कि ये हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा ये इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पर होल ब्रैकेट का स्क्वायर मैंने यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, ये चलिए हम यहीं पर थोड़ा सा आगे करके राइट कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आ सके। x² प्लस 2y² का होल स्क्वायर माइनस xy को हम होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गई ये बात, ताकि हमारा जो फार्मूला नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो फुलफ़िल हो चुकी है, तो हम इस पर फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे। फार्मूला नंबर 1 जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, हम यहाँ पर राइट करेंगे पहली ब्रैकेट में हम क्या राइट करते हैं प्लस का साइन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले जो ब्रैकेट है हमारी x² प्लस 2y² प्लस प्लस का साइन xy, सेकेंड ब्रैकेट में हम माइनस का साइन लगा देंगे xy। अब हम इनको रीअरेंज कर देंगे, रीअरेंज करके जब हम इनको राइट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x² प्लस xy प्लस 2y²। सेम इसमें भी हम यही रखेंगे x² माइनस xy प्लस 2y²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है a प्लस बी की पावर 4 प्लस 4। ठीक हो गई ये बात। यहाँ पर देखें हम इसको इस तरीके से राइट करेंगे कि ये हो जाएगा a प्लस बी का जो स्क्वायर है इसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे प्लस 4 हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर की इक्वल आता है। इट्स मीन हमने इसको फार्मूला नंबर 2 बनाना है। फार्मूला नंबर 2 हमारा जो है वो है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर की इक्वल हमें अपनी चाहिए, हमने इसको बनाना है। तो हम क्या कर देंगे, यानी हमारे पास ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है ये a है, सेकंड ब्रैकेट हमारे पास क्या है b का स्क्वायर, हमें प्लस 2ab चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे ये हम यहाँ पर प्लस कर देंगे प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म में था इसलिए हमने यहाँ पर स्क्वायर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 थी। पावर 4 को हम लोगों ने इस तरीके से 2 और 2 पावर्स इनको राइट किए। नेक्स्ट हमारे पास क्या था 2, यानी जो चीज़ हमने इसमें ऐड की है वही चीज़ हम इसमें माइनस भी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा फार्मूला बन चुका है। फार्मूला नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये हमारी हो चुकी है, रिक्वायरमेंट्स फुल हो चुकी हैं। अब हम इसकी जगह पर राइट कर देंगे a प्लस बी प्लस 2 के स्क्वायर, यानी ये हमारी जो है ना a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारे पास a है, b हमारे 2 हमारे पास क्या है b है। हम इसको कंसिडर करेंगे फार्मूले में ये हमारे पास क्या है b की इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से माइनस 2 2 आ जाएगा 4 a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी अब हमारा जो फार्मूला नंबर 1 है वो अब इस पर अप्लाई हो सकता है। हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे
ठीक है, हम इस फार्मूले को यहाँ पर यूज़ करेंगे या अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये हमारे पास एक फॉर्म है, ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अब पहले हम लिख देते हैं पहली ब्रैकेट में प्लस का साइन, तो हम इस वैल्यू के साथ लगा देंगे प्लस, सॉरी यहाँ पर एक स्टेप हमसे मिस हो गया, ये था, चलिए जो स्टेप पहले हमसे मिस हुआ पहले हम वो यहाँ पर फुल कर ले, फिर उसके बाद हम फार्मूला लगा कर डायरेक्ट आपको राइट करके देंगे। यहाँ पर देखिए हम पहले राइट कर देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ जाए। अब इसके बाद हमारा जो फार्मूला अप्लाई होगा, अप्लाई होने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो अब हम राइट करेंगे, यानी ये स्टेप मुझसे मिस हो गया था, मैंने ये स्टेप आप लोग को राइट कर दी है। ठीक है, इस स्टेप के बाद हमारा ये स्टेप होगा, इस स्टेप के बाद हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर प्लस 2a प्लस बी सेम, यानी यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, पहली ब्रैकेट के में हम प्लस का साइन एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में हम माइनस का साइन लगाते हैं। हम अपनी ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी इसको ओपन नहीं करना हमने, बाकी इनको ओपन करना है। सो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस 2 प्लस सॉरी यहाँ पर एक हमने इनको रीअरेंज करना है, सॉरी हमारे पास ये आ चुके हैं, हम इसको रीअरेंज करेंगे तो पहले हम इसको राइट कर देंगे प्लस 2a प्लस बी एंड प्लस 2 को हम यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट ब्रैकेट में भी सेम हमने यही करना है कि a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी, ये वाला जो प्लस 2 है हम इसको एंड पर ले जाएंगे और ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है a की पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 144। जैसा कि पहले हम इसको रीअरेंज कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 8x सॉरी प्लस 144 प्लस 8x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इनका स्क्वायर ले लेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर स्क्वायर का स्क्वायर। 144 हमें मालूम है कि ये 12 का स्क्वायर से आता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि हम वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 12, हम इसमें ऐड कर देंगे 2x स्क्वायर एंड 12, तो हम यही वैल्यू अब हम इसमें से माइनस भी कर देंगे। लास्ट में हम प्लस 8x स्क्वायर को राइट कर देंगे। ठीक है, यानी जो वैल्यू हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं वही वैल्यू हम यहीं पर ही इसको माइनस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है। हम अब इसकी जगह पर राइट कर देंगे x स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा 2 12 ज़र हमारे पास 24x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर। यहाँ से यहाँ पर देखें x स्क्वायर प्लस 12 होल स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा -24 प्लस 8x स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा -16x स्क्वायर, जो कि हमें मालूम है हमारे पास 4x होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक हो गई है बात। अब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला नंबर 1 है वो हम अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास फार्मूला नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो आ चुकी हैं। सो अब हम यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे
ए प्लस बी एंड ए माइनस बी वाला फार्मूला जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। पहली ब्रैकेट में हम लगाते हैं प्लस का साइन, प्लस 4x। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लगा देंगे माइनस का साइन, ठीक है। और ये आ चुका है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, ठीक है, ये मिस्टेक से मुझसे यहाँ पर स्क्वायर लग गया है। हम इसका जो एक स्टेप रह चुका है हम उसका एक स्टेप यहाँ पर राइट कर लेते हैं, क्वेश्चन को इरेज कर देंगे, यहीं पर ही हम इसका नेक्स्ट स्टेप राइट कर लेंगे। यानी फार्मूला लगाने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस 12 प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 4x। हम इसको अब रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12। ये आ चुका है हमारे पास इसका एग्जैक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है 3a की पावर 4 माइनस 18a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3b की पावर 4। यहाँ पर देखें तो हमारे पास कॉमन है, यानी इस एक्सरसाइज में सिर्फ 18 क्वेश्चन हमारा वो वाइड क्वेश्चन है जिसमें हम पहले कॉमन लेंगे, देन उसके बाद हम आगे अपने जो फार्मूलाज हैं वो अप्लाई करेंगे या यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, यानी 3 हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो हम पहले 3 को कॉमन ले लेंगे। जब 3 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास 3 की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 4 माइनस 3 के टेबल में 18 आता है 6 के साथ, तो यहाँ पर लिख देंगे 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b की पावर 4 की जगह पर 3 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा b की पावर 4। अब यहाँ पर देखें हम अब इसको रीअरेंज कर देंगे, रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर इसको फार्मूला बनाएंगे। फार्मूला किस तरीके से बनाएंगे कि यहाँ पर देखिए ये a की पावर का स्क्वायर ले लेंगे प्लस b की पावर के स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। अब यहाँ पर हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वाला स्टेप जो है वो अप्लाई करेंगे। 3 यानी ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्लस 2a स्क्वायर एंड b स्क्वायर को ऐड भी करेंगे एंड सेम हम यही वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। 2a स्क्वायर b स्क्वायर। अब हमारे पास जो रह चुका था माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर, अब हम लास्ट में वो राइट कर देंगे। सो यहाँ पर देखें हम इस तरीके से फार्मूला बनाते हैं कि ताकि हम नेक्स्ट स्टेप करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आनी चाहिए, ऐसी आनी चाहिए कि जिसका हम स्क्वायर आसानी से ले सकें, यही बात है ना। सो अगर हम यहाँ पर अगर हम इसको फार्मूला प्लस में ले लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू रह जाएगी वो ये वैल्यू रहे माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 6a। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 यानी 8 आ जाएगा ना, 8a स्क्वायर b स्क्वायर जिसका हम स्क्वायर नहीं ले सकते तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम ऐसा करेंगे कि हम फार्मूला बनाएंगे इस तरीके से। हम यहाँ पर माइनस वाली टर्म को पहले राइट कर देंगे, ठीक हो गई है। एंड प्लस वाली टर्म को बाद में राइट कर देंगे। तो यहाँ पर देखें प्लस माइनस करें तो माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, तो हम उसका आगे स्क्वायर लेंगे तो हमारा जो फार्मूला नंबर 1 है उसके अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले माइनस
माइनस 2a² b² को लिए ताकि हम इसका फार्मूला बना सकें। यहाँ पर देखिए हम इसको एज अ फार्मूला यूज़ कर सकें यहाँ तक। तो ये हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b², यानी ये जो हमारा फार्मूला है वो माइनस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर होल स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4 में से 2 चला जाएगा, तो 4 में से 6 चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4a² एंड b² हमारे पास आ जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे 3 यानी माइनस b² का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर ले लेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारा जो फार्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे या यूजिंग a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब हमारे पास आ जाएगा 3 जो कि कॉमन था वो सेम उसी तरीके से चलेगा। अब हम लिख देंगे यहाँ पर a² माइनस b² होल स्क्वायर अब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी जगह पर ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो पहली ब्रैकेट में हम लेंगे प्लस 2ab एंड नेक्स्ट में हम लेंगे a² माइनस b², नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लेंगे माइनस का साइन 2ab। अब यहाँ पर देखें हमारे पास हम इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करके इनको रीअरेंज कर देंगे। 3 ये हो जाएगा a² प्लस 2ab माइनस b², ये हमारे पास हो जाएगा a² माइनस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18 का। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है 9a² माइनस 4b² प्लस 16c² माइनस 1 माइनस 4b माइनस 24a। पहले हम इनको रीअरेंज करें। यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ए बी, यहाँ पर बी है, इट्स मीन हम इनको ए सी है, इट्स मीन हम ए सी की तरीके से इनको सेट्स इनको पेयर्स में बनाकर राइट कर लेंगे। पहले 9a² माइनस 24ac प्लस 16c², यानी यहाँ पर क्या है ए सी है, इट्स मीन हम इनको ए सी के साथ राइट कर देंगे। यहाँ पर बी है, इट्स मीन हम इनको यानी हमारा जो फर्स्ट पहले हमने इन तीनों को ले लिया। अब हमारे पास जो रह चुके हैं अब हम इनको राइट कर देंगे। रह चुका है माइनस 4b² माइनस 4b एंड माइनस 1 हमारे पास रह चुके हैं। यहाँ पर देखें हमारे पास कॉमन आ रहा है माइनस का साइन, तो हम माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे। माइनस की साइन को जब कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4b² माइनस ये अब कॉमन ले चुके हैं तो अब हो जाएगा प्लस 4b प्लस 1। ठीक हो गई है बात। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर देखें ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है। फार्मूला किस तरीके से बन रहा है कि हमारे पास 9 अगर हम इनका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 3a का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा, पहले हम इसको छोड़कर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4c के होल स्क्वायर से, यानी यहाँ से ये हमारे पास आ जाएगा 2 3a एंड 4c से आता है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास, हम इनको वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 6 4 24 ac ही आता है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है। पहले हम यहाँ पर इसकी जगह पर पहले फार्मूला राइट कर लें 3a
माइनस 4c होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला खुद ही यहाँ पर तैयार था। यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन में ना ही हमने कोई चीज़ ऐड की है, ना ही हमने कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट की, ये हो चुका है। अब हम इस स्टेप पर आ जाते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 2b होल स्क्वायर, 2, फिर आ जाएगा 2b एंड 1 + 1। ये भी हमारा एक फार्मूला बन चुका है। सो हम इसकी जगह पर भी राइट कर देंगे 2b + 1 होल स्क्वायर। अब ये हो गया a, हम कहेंगे कि ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b, यानी यहाँ पर हम अपना फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करेंगे। यानी कि हमारा इस एक्सरसाइज में वो वाइड क्वेश्चन था जिसमें हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, बल्कि हमारे पास बने बनाए फार्मूले इसमें गिवन थे। हमने उनकी वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया और उनको राइट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए, अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक हो गई बात। यानी ये हमारे पास a की इक्वल है, ये वाली ब्रैकेट हमारे पास b की इक्वल है। अब हम राइट करेंगे 3a - 4c प्लस, पहली ब्रैकेट में हम क्या लगाते हैं, प्लस 2b + 1। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम लगाएंगे माइनस का साइन, अब अपने ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a - 4c + 2b + 1, 3a - 4c - 2b - 1। अब हम इनके वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3a + 2b - 4c + 1, 3a - 2b - 4c - 1। ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर राइट है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, हमने करेक्ट आंसर राइट करना है। यहाँ पर है फैक्टराइज, हम लोगों ने फैक्टराइज करना है। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 2x - 4। यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x - 2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर्स, हम लोगों ने फैक्टर्स बनाने हैं ऑफ x + xy + 2y + 2x²। पहले हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पहले हम इसको इस तरीके से रीअरेंज करेंगे ताकि हमारे जो ब्रैकेट्स में जो वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ पर राइट कर देंगे पहले x + 2y + xy + 2y²। अब यहाँ पर देखें इस ब्रैकेट में हमारे पास 1 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा x + 2y। नेक्स्ट ब्रैकेट में हम y को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x + 2y। यानी हमारी दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यू है वो सेम आई है, x + 2y आई है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर लेंगे, 1 + y, जो कि हमारा रह चुके हम उसको राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉमन है x + 2y, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है उसके साथ हमारा आंसर मैच कर रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि हमारे पास है फैक्टराइज। हम लोगों ने फैक्टराइज करना है x + 2b, बाहर क्या है 2 - x + 2b, 3a + 7br। इनमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास जो कॉमन आ रहा है ना वो यहाँ पर a + 2b दोनों साइड पर मालूम है, गिवन है। तो हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, a + 2b को जब हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा,
हमारे पास बच जाएगा 2 माइनस 3a एंड 7b। ये हमारे पास बच चुके हैं, ये है इसका आंसर। देखिए ये आंसर हमारे पास यहाँ पर मैच, हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं उनके साथ मैच नहीं हो रहा। इट्स मीन हम अपने ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास है 9a² माइनस 4 आफ्टर फैक्टराइजेशन गिव। फैक्टर्स के बाद हमारे पास क्या आएगा? सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो गिवन है वो है 9a² माइनस 4। हम पहले इनके स्क्वायर्स ले लेंगे। जैसे कि हमारे पास 3a होल स्क्वायर किसकी इक्वल है? 9a² की इक्वल है। माइनस 2 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 4 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर हमारा फार्मूला नंबर 1 जो है वो अप्लाई होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास आ जाएगा 3a + 2 एंड 3a - 2 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। सो यहाँ पर देखिए 3a जो कि ऑप्शन नंबर डी है, हम इसके साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइज। हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करें, जो कि हमारे पास है x⁴ प्लस y⁴ माइनस 3x² एंड y²। ठीक है, सो चलिए हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए 24 जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24 उसको हमने सॉल्व करना है। इस तरीके से हमने इनके स्क्वायर्स लिए हैं। स्क्वायर लेने के बाद जो वैल्यू हमने ऐड की है वही वैल्यू हमने यहाँ पर माइनस की है। लेकिन जब हम लास्ट में ये देखते हैं कि हमारे पास -2 है, यहाँ पर -3, तो आंसर आ जाएगा -5। -5 का स्क्वायर नहीं हो सकता, तो इसलिए हम क्या कर लेंगे, पहले हम माइनस की वैल्यू ले लेंगे, फिर हम इसकी प्लस की वैल्यू को राइट कर देंगे। ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है जो कि है x² - y होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +2x² y² से -3x² y² से आ जाएगा -x² y²। हम इसकी जगह पर इसका होल स्क्वायर ले लेंगे। इस पर फार्मूला नंबर 1 अप्लाई कर देंगे। फार्मूला नंबर 1 अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ चुका है जो कि हमारे ऑप्शन ए के साथ मैच करता है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफ़िज़।